Yeah, so hi guys. So this is the first class of art and culture. Okay. So talking about art and culture, uh, art and culture this is the first class of art and culture. So in this art and culture, we will first study about Indian architecture, uh, sculpture and pottery. Okay. हाँ अभी तक तो कोई नहीं आया है मंक. ओके. सो इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये तीन चीज़ हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहले लाइक हमारा जो एंशियंट इंडिया था उसमें डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं. तो एंशियंट इंडिया में सबसे पहले तो हड़प्पन आर्ट हम लोग देखेंगे. हड़प्पन एज में क्या क्या होता है, ठीक है, हड़प्पन आर्ट देखेंगे. उसके बाद फिर मौर्य लोग आते हैं तो उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस किया आर्ट आर्ट एंड कल्चर में, मतलब मॉडर्न आर्ट देखेंगे. ये हम लोग अभी बस आर्किटेक्चर के सेंस में देखेंगे और फिर स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाए हैं उसमें. उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉडर्न देखेंगे. ठीक है. फिर गुप्ता एज में क्या होता है. ठीक है. और फिर देखेंगे हम लोग कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा है पैरेलली. ठीक है. साउथ इंडिया में साउथ इंडियन आर्ट में का देखेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये हमारा प्लान है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, डिफरेंस क्या होता है, लाइक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है. हम लोगों को अभी भी लगता होगा आर्किटेक्चर क्या है, लाइक डिफरेंस कुछ, ऑब्वियसली देयर शुड बी सम डिफरेंस, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं. तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर. ठीक है. तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ये जो है ना, ये बड़ा होता है. मतलब अ, एक बिल्डिंग है. आर्किटेक्चर टॉक्स अबाउट अ बिल्डिंग जिसमें कि डिजाइन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों है. ठीक है. डिजाइन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों है. और इसमें क्या हो रहा है, स्कल्पचर क्या होता है ना, कोई भी थ्री डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी थ्री डी वर्क ऑफ आर्ट इज स्कल्पचर. ठीक है. जैसे कि मान लो कि नया मोड़ पे एक बिरसा मुंडा का स्टैच्यू है, या फिर अंबेडकर चौक पे अंबेडकर जी का स्टैच्यू है. दैट इज अ स्कल्पचर. लाइक देयर इज अ, मतलब फिर एक दूसरा डिफरेंस क्या होता है, कि जो मटेरियल होता है सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है. सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा शीशा यूज कर दिया, थोड़ा सा लोहा यूज कर दिया, थोड़ा सा कुछ कुछ यूज कर दिया. मतलब तुम्हारा यूनिफॉर्म रहेगा. ऐसे कि अगर एक अंबेडकर जी का स्टैचू है तो वो काला रंग का, मतलब एक स्टैचू है तो पूरा ही एक वही स्टैचू है. मान लो कि कोई स्टैचू गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर का ही थ्रू आउट है. ठीक है. या फिर गांधी जी का कोई स्टैचू है तो वो भी मतलब एक, मतलब एक ही बिल्डिंग है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स में नहीं है. ठीक है. सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है. और वही आर्किटेक्चर में तुम्हारा मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल, मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, ऑफ मटेरियल है. ठीक है. फिर तीसरा डिफरेंस क्या हो गया है, तो कुछ इरेज करने का भी होना चाहिए आई गेस. ठीक है.
तो मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल है। तो इसमें क्या है, इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। आर्किटेक्चर में एक इंजीनियरिंग, एक मॉडलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें कोई वैसा ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का ज़्यादा यूज़ है, मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा है। और इसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए। और इसमें इनएक्यूरेट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई आर्किटेक्चर के, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इंडिया में ले लेते हैं ताजमहल। इवन जो हम लोग का जो घर होता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। ताजमहल, रेड फोर्ट, जो भी है इस टाइप का ले लो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नटराज इमेज, डांसिंग गर्ल का इमेज, ठीक है, नटराज इमेज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब डेवलपमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या बोला कि एंशियंट इंडिया में हम लोग बेसिकली ये 5 चीज स्टडी करेंगे। हड़प्पन में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, तो हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पन से, ठीक है। हड़प्पन आर्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पन आर्ट में क्या, हमने बहुत सारे ग्रैनरीज देखे हैं। ऑब्वियसली देवर लार्ज बिल्डिंग्स, ठीक है, ग्रैनरीज देखे हैं, ठीक है। हम लोग हड़प्पा में देखा और एक मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा बड़ा ग्रैनरी देखा है, ठीक है। फिर हमने कुछ कुछ चीजें और भी देखी हैं। जैसे हमने धोलावीरा में क्या देखा, तो हमने धोलावीरा में देखा जायंट वाटर रिजर्वायर, जायंट वाटर रिजर्वायर। ये सब क्या है, ये सब दीज आर आर्ट्स बेसिकली, ठीक है। ये सब आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्चर्स हैं। तो मतलब ये सब हम लोगों को याद रखना है। ये सब अनोखी बातें हैं, मतलब वाटर रिजर्वायर सोच रहे हो उस टाइम पे धोलावीरा में था, उतने पहले रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर लोथल में हमने क्या देखा, लोथल में हमने देखा कि एक डॉकयार्ड है प्रॉपर, ठीक है, डॉकयार्ड था प्रॉपर, ठीक है। फिर इवन फायर एल्टार्स थे, ठीक है। तो उस टाइम पर ये सब मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। फिर जितने भी शहर थे ना, हड़प्पन में एक चीज था, जैसे मान लो कि ये शहर है, तो देयर वाज अ पोर्शन, ये ऐसे एक पोर्शन है और फिर एक लोअर सिटी, ये लोअर सिटी है। और जो अपर सिटी का जो पोर्शन, इसको सिटाडेल बोलते थे हम लोग, ठीक है, सिटाडेल बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सिटाडेल, ठीक है। तो ये सिटाडेल है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो सिटाडेल था, ये हर जगह था, बस एक शहर को छोड़कर। अब वो जगह था, पता है तुम्हें, तुम्हारा कौन सा जगह था, वो था चन्हुदारो, ठीक है। चन्हुदारो में नहीं था बस, एक्सेप्ट चन्हुदारो, सब हर शहर में सिटाडेल था, ठीक है, चन्हुदारो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही मतलब कुछ कुछ और भी स्पेशल चीजें जो हम लोगों को मिलते गई, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ हम लोग को ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिली। जैसे कि एक हम लोग को मिलता है, एक हम लोगों को मिलता है पशुपति सील, ठीक है, पशुपति सील मिलता है हम लोगों को। और पता है ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को मिलता है मोहनजोदाड़ो से ही, ठीक है। पशुपति सील हम लोग को मिलता है। और ये पता है किस मटेरियल का बना रहता है, तो ये स्टेटाइट का बना हुआ रहता है। स्टेटाइट पता है एक मटेरियल होता है, उसको क्या बोल सकते हो, मतलब ये हड़प्पा में सबसे ज्यादा यूज होता है यही मटेरियल। मतलब हड़प्पा का कभी क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा स्टेटाइट यूज हुआ है और फिर टेराकोटा यूज हुआ है, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत कॉपर यूज हुआ है, स्टेटाइट सबसे ज्यादा यूज हुआ है सील्स वगैरह में, ठीक है। तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला था हमें, ठीक है। पशुपति ऑब्वियसली पता ही है हम लोगों को, इट इज ही इज अ डीएटी, ठीक है। और फिर इनके आसपास, पशुपति सील के आसपास पता है क्या मिला हम लोग को, राइनो मिला, कि राइनो मिला और बफेलो मिला, ठीक है। और फिर एलिफेंट और टाइगर राइट साइड मिल रहा है, लेफ्ट साइड मिल रहा है राइनो बफेलो, और इधर मिल रहा है एलिफेंट और टाइगर, ठीक है। तो ये उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पूछेगा बस ये पशुपति सील कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदाड़ो में मिलता है, और ये किस मटेरियल का बना रहता है, तो ये स्टेटाइट का बना रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक हम लोगों को मिलता है एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिलती है। और ये फिर हम लोग को कहाँ मिलेगी, तो ऑब्वियसली मोहनजोदाड़ो में ही मिलेगी,
इस जितनी भी चीज़ें अनोखी हुई सब मैक्सिमम मोहनजोदाड़ो की हैं। और एंड शी वॉज वेयरिंग ornaments एज वेल। ठीक है, ये किस मटेरियल का बना हुआ था? तो ये बना हुआ था तुम्हारा, एक्चुअली थोड़ा ब्रॉन्ज का बना रहता है, लेकिन इसमें ये एक्चुअली ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ठीक है ना? देख रहे हो, मतलब अभी ये स्टेटाइट है, ये ब्रॉन्ज है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सील्स, सील्स सबसे ज्यादा स्टेटाइट के बने हुए हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज के भी कुछ कुछ चीजें मिली हैं डांसिंग का, तो मतलब ये बता रहा है कि हमारा हड़प्पन टाइम में ही ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हो चुका है। फिर एक मदर गॉडेस का स्टैचू मिल रहा है, ठीक है। मदर गॉडेस का स्टैचू मिल रहा है, एंड मदर गॉडेस का स्टैचू भी मिल रहा है। तो ये भी स्टेटाइट मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। स्टेटाइट मटेरियल की बनी हुई है, ये भी मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। फिर एक मिल रहा है एक और बियर्डेड प्रीस्ट। मदर गॉडेस मिल रही है, तो ऑब्वियसली बियर्डेड प्रीस्ट भी मिलेगा, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है। उसके बाद फिर एक मेल टॉर्सो मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। मेल टॉर्सो मिल रहा है, और वो कहाँ मिल रहा है? तो वो हम लोगों को मिल रहा है हड़प्पा में, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो में नहीं मिल रहा है, ये हड़प्पा में मिल रहा है। और ये अलग सी बात है कि ये पता है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ये तो स्टेटाइट का ही बना हुआ है, ठीक है। ये स्टेटाइट का ही बना हुआ है, ठीक है। और ये बन रहा है तुम्हारा रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो। तो ये सब चीजें मिल रही हैं हम लोगों को, मतलब स्कल्पचर्स हैं ये सब, ठीक है। बेसिकली दे आर स्कल्पचर्स। पर उस टाइम तक इतना इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट तो आया नहीं था कि हम लोग को आर्किटेक्चर एकदम मतलब महल महल मिल रहे हैं बड़े बड़े, वैसे नहीं है। लेकिन हम लोग को आर्किटेक्चर में मिले हैं, मतलब ग्रैनरीज मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। तो ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, ये सब क्या है? ये सब आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्चरल साइट्स हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? ये सब स्कल्पचर्स हम लोग को मिले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉटरी में क्या क्या हुआ हड़प्पन टाइम्स में। तो पॉटरी में क्या होता है कि हम लोगों को ना बहुत कुछ मिला है। मतलब एक चीज तो पहले तो मिला है रेड एंड ब्लैक पॉटरी हम लोग को मिला है, ठीक है। रेड ब्लैक पॉटरी, आरबीपी में लिख रहा हूँ, ठीक है। रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिला है। और इसमें स्पेशल बात क्या थी ना, ये सब व्हील से बने हुए थे, मतलब इतने अच्छे से गोल गोल ये सब थे ना कि पॉट्स, जिसको कि मतलब हाथ से ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। सो दे यूज्ड व्हील, व्हील वॉज यूज्ड, ठीक है। व्हील वॉज यूज्ड ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम्स, ठीक है। और इनका इन्होंने कैसे बनाया था? मतलब पहले तो एक ऐसे से, मतलब ऐसे टाइप का एक बनाया है इस टाइप का एक पॉट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ कुछ रेड कलर का भी, कुछ कुछ ब्लैक कलर का भी है, ठीक है। और एक परफोरेटेड पॉटरी भी मिला हम लोगों को। परफोरेटेड पॉटरी पता है क्या होता है? परफोरेटेड पॉटरी, तो इसमें तो शायद ये लोग ग्रेन स्टोर करते होंगे या फिर कुछ कैरी करते होंगे, ठीक है। मतलब ये हाउस होल्ड पर्पज के लिए था, और कुछ कुछ डेकोरेटरी भी था, मतलब उस पर कुछ कुछ डिजाइन बना हुआ है, और लोग हो सकता है कि घर के में भी लगाते होंगे। लेकिन परफोरेटेड पॉटरी अजीब सी चीज थी, मतलब वो थी ना ऐसे कुछ तुम्हारा, कि मतलब ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर एक होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे छोटे छोटे होल है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होल है, ठीक है। तो इसका समझ में यही आता है कि इट वॉज यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, ठीक है। तो लिकर के स्टोरेज वगैरह में, मतलब लिकर संबंधी चीज़ों के लिए यूज़ के स्टेन करने के लिए यूज़ किया गया होगा। ये परफोरेटेड, जो ये परफोरेटेड है ना, परफोरेटेड पॉटरी, उसका यूज़, ठीक है। ये अनोखी चीज़ मिली हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद जो ornaments थे, तो ये देखा गया कि जो ये हैं, मतलब मेन और वुमेन दोनों नेकलेस पहन रहे हैं, नेकलेस दोनों पहन रहे हैं, एंड आर्मलेट्स भी दोनों पहन रहे हैं। आर्मलेट्स मतलब आर्म्स में अगर ब्रेसलेट जैसा समझ लो कुछ, आर्मलेट्स। फिंगर रिंग्स भी तो सब पहन रहे हैं, ठीक है। फिंगर रिंग्स भी पहन रहे हैं दोनों। लेकिन बस फीमेल क्या क्या पहन रही हैं? तो इयर रिंग्स, गर्डल्स, ठीक है, गर्डल्स, इयर रिंग्स, और एंकलेट्स, ठीक है। तो जो जो जनरली अभी भी लड़के कम ही पहनते हैं, ठीक है। इयरिंग्स और एंकलेट सब अभी भी लड़कियां ज़्यादा पहनती हैं, मतलब ये सब उस टाइम से ही चलता आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, मतलब
हड़प्पन टाइम से ही लड़कियां इयररिंग्स और एंकलेट्स पहन रही हैं। ठीक है, इवन मेकअप बॉक्सेस ये सब भी मिला है हम लोगों को, सुतका गेंद्रा ये सब साइट्स में मिले हैं ना। फिर कालीबंगन में मिले हैं ब्लैक ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, मतलब अब हम लोग आते हैं मौर्यास पे। ठीक है, मॉडर्न आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट में सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ पैलेसेस मिले हैं। एक कुमराहर एक्सकवेशन हुआ है, बहुत ही फेमस है, बीपीएससी में बहुत आता है। कुमराहर एक्सकवेशन हुआ है, उसमें ना ये मिला है एक मतलब कहा गया है कि एक वुडन वुडन पैलेस हुआ करता था कुमराहर में। कुमराहर पता है कहाँ है? ये पटना में है, गंगा नदी के किनारे है ये कुमराहर जो जगह है। ठीक है, तो एक वुडन पैलेस का ये रूइंस मिला है, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू आर्केमेनिड पैलेस। वो तुम्हारा आर्केमेनिड पैलेस होता है तुम्हारा ईरान में। ठीक है, उसके बहुत सिमिलर है। ठीक है, और इसमें मतलब ऑब्वियसली वुड वॉज द ये है। और जो मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज जो है, जो हमने पढ़ा पढ़ा था कि इसने जो इंडिका किताब लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने इसे बहुत ही मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस बोल दिया है, मतलब ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, ये जो कुमराहर में जो ये पैलेस है उसका, उसको बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दिया है, लेकिन उन लोग को उतना भी कुछ मिला नहीं है। ठीक है, ठीक है, और इसमें स्पेशल क्या बात था कि इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर, हाई सेंट्रल पिलर। तो ये इसका स्पेशलिटी था इस पैलेस का। ठीक है, और स्टोरेज था ये, 3 स्टोरी पैलेस था। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग आते हैं पिलर्स। तो ऑब्वियसली मौर्य टाइम के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पिलर्स। पिलर्स का डिजाइन कैसा होता था? डिजाइन कुछ ऐसा होता था, मतलब ऐसे करके एक शाफ्ट है, मतलब ये मान लो जमीन है, जमीन में शाफ्ट गाड़ दिया गया है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है। उसके बाद फिर एक लोटस या बेल जैसा कुछ है। ठीक है, लोटस या बेल जैसा कुछ है, इसको हम लोग बोल सकते, ये बेल बेल शेप या लोटस, लोटस शेप। ठीक है, लोटस शेप उल्टा। ठीक है, मतलब ऐसे से भी हो सकता है या फिर बेल शेप भी हो सकता है। और उसके बाद फिर देयर इज एन अबैकस, यहाँ पे एक अबैकस है। याद है मैथ्स में हम लोग करते थे, अबैकस में हम लोग नंबर नंबर लगाते थे, तो ये अबैकस है। और फिर उसके बाद इफ यू रिमेंबर सारनाथ पिलर जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें क्या है, ऐसे करके टाइगर्स बने हुए। ठीक है, टाइगर्स हैं, मतलब ऐसे हैं, फिर एक ऐसे हैं, फिर एक ऐसे हैं। ठीक है, मतलब ये सब टाइगर्स है, मतलब ये सॉरी लायंस है। ठीक है, लायंस है। ठीक है, तो 4 हैं ऐसे ही, मतलब एक आगे एक पीछे, तो ये 4 लायंस हैं। तो बेसिकली ऊपर में कुछ भी हो सकता है, एनिमल फिगर कोई भी है, अलग 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 चीजें, लेकिन ये कॉमन फॉर्मेट है इनका, कि इसे बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं शाफ्ट। और जो ये जो रीजन है ये पूरा है कैपिटल। एक्चुअली ये सिर्फ पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये नीचे यहाँ से बस ये जो हो गया शाफ्ट हो गया, और ये पूरा कैपिटल हो गया। और कैपिटल का ही एक पार्ट है अबैकस, और इसी का ऊपर पार्ट जो मतलब अपर वाला पार्ट है वो एक एनिमल फिगर का है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो था डिजाइन था, हर पिलर जो भी पिलर्स हुए मौर्य टाइम पे, उसमें यही डिजाइन रहता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं हमारा नेशनल एम्बलम का, कि नेशनल एम्बलम जो कि सारनाथ पिलर है। ठीक है, सारनाथ पिलर है। तो ये जो है इसके बारे में क्या स्पेशल बातें हैं ना, कि सबसे पहले तो 4 लायंस हैं टॉप पे, 4 लायंस हैं जी, 4 लायंस हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है, मान लो कि हम डायरेक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट है ना, वेस्ट की तरफ है एक हॉर्स। ठीक है, एक हॉर्स है। फिर तुम्हारा एलिफेंट है ईस्ट की तरफ। ठीक है, एलिफेंट है ईस्ट की तरफ, बुल है साउथ की तरफ, और तुम्हारा नॉर्थ की तरफ फिर लायन है। ठीक है, तो वो तो ऊपर में दिख ही रहा है लायन। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, चारों का कुछ ना कुछ मीनिंग है उनके लाइफ से। ठीक है, ठीक है,
तो जो बुल है, बुल डिपिक्ट्स द जोडियक साइन ऑफ टाउरस, ठीक है। और इसी महीने इनका जन्म होता है, बुध का जन्म होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो साउथ है, ये बेसिकली बुल डिपिक्ट्स द जोडियक साइन ऑफ टॉरस, द मंथ इन विच बुद्धा वाज बोर्न, ठीक है। हॉर्स रिप्रेजेंट कंथक, कंथक आपको पता है ना, वो घोड़ा जिसपे वो निकलते हैं, अपना घर जब त्यागते हैं तो वो कंथक उनका घोड़ा का नाम रहता है, और चन्ना इज द चैरिटर। तो वो चन्ना कंथक पे बिठाकर इनको लेके चला जाता है घर से बाहर, ठीक है। तो कंथक इज द हॉर्स नेम, ठीक है। उसके बाद लायन शोज इनलाइटनमेंट, ठीक है। इनलाइटनमेंट होने के बाद आदमी क्या लायन बन जाता है, ठीक है। इनलाइटनमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। और फिर एक और चीज क्या रह गया हमारा, ईस्ट वाला एलिफेंट। अच्छा, एलिफेंट डिपिक्ट्स द क्वीन माया का एक ड्रीम को डिपिक्ट करता है। क्वीन माया के एक ड्रीम में उन्होंने एक व्हाइट एलिफेंट को देखा था इंटरिंग हर वॉर्म, ठीक है। क्वीन माया ने ड्रीम देखा था, तो वही है, ये ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एम्बलम में और भी चीजें क्या लिखी हुई हैं, तो एम्बलम में सत्यमेव जयते लिखा लिखा हुआ है, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये हमने कहाँ से यूज उठाया है, तो ये हमने उठाया मुंडक उपनिषद से। तो हमने ऑलरेडी कवर किया था अपने उस क्लास में, मुंडक उपनिषद से उठाया हमने, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ऑब्वियसली। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली देवनागरी लिपि का यूज किया गया है, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। तो कैपिटल में एक अगर आप देखोगे ना, मतलब अगर आप देखोगे तो ये अगर ये अबैकस है ना, तो यहाँ पर एक व्हील है, और वो व्हील ऑफ लॉ है। मतलब वो क्या है, वो धर्म चक्र परिवर्तन को डिनोट कर रहा है कि जब बुद्ध ने पहली बार वाराणसी में अपना, मतलब वाराणसी उस टाइम सारनाथ था, वहां पर उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, तो वो टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पहली बार उन्होंने धम्मा का वो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ का मीनिंग है एम्बलम में, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी। उसके बाद अब आते हैं स्तूपास पे। मौर्यस ने एक बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनाते हैं, ठीक है। और स्तूपास क्या थे, बेसिकली दे वर द बुरियल माउंट्स प्रिवलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें जो रिलिक्स थे एंड एशेस थे डेड्स के, वो रखे जाते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बुद्ध के एशेज एंड द रिलिक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध के जो है ना एशेज, वो हम लोग 9 जगह पे रखते हैं, 9 रिलिक्स पे रखते हैं, ठीक है। और वो सब पता है कहाँ रखते हैं, वो सब के हम लोग एकदम सेंटर, स्तूपा के सेंटर पे रखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, काइंड ऑफ एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तुम्हारा ये है, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर है, देखोगे अगर आप सांची स्तूपा का देखोगे ना फोटो वोटो, तो आपको इस तरह कुछ दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ द गेट ऑफ सांची स्तूपा, ठीक है। ये गेट है, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तोरान, ठीक है। तो कोई भी स्तूपा में जो गेट होगा ना, दैट इज तोरान, ओके, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये स्तूपा ऐसे है, ऐसा है, ठीक है। तो जो शेप तो उसका पता ही है आपको कि थोड़ा सेमी सर्कुलर शेप होता है, डोम शेप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देर आर एक पोर्शन होता है यहाँ पे ऊपर ऐसे उठा रहेगा, एंड फिर एक ऐसे करके इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज नोन एज हर्मिका, दिस इज हर्मिका। और जो ये जो पतला सा ये है, दैट दिस इज यष्टि, यष्टि। और ये इस तरह का रहेगा ना, इस तरह की चीजें दो तीन तो जो भी रहे, वो रहती हैं चतराज, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉमन है, हर स्तूपा में लगभग फॉलो हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर जो ये मान लो कि स्तूपा है, तो एक स्टेयर केस भी होगा, ठीक है। और हमेशा डबल स्टेयर केस लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप का डबल स्टेयर केस, ठीक है। डबल स्टेयर केस इज अ कॉमन फीचर इन ऑल द स्तूपास, ठीक है। तो ये सब है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ फेमस फेमस स्तूपास कौन कौन है भाई। तो ऑब्वियसली सबसे फेमस तो हमारा वही है,
सांची स्तूपा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद फिर एक आता है सबसे पुराना, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है, तो वो है पिपरहवा का, पिपरहवा स्तूपा, विच इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट स्तूपा है। ठीक है। अच्छा, जो कोर है ये किस तरह के ब्रिक से बना हुआ रहता है स्तूपा, तो जो स्तूपा है ना, उसका जो कोर है वो अनबर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, अनबर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, और जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। दिस इज अ डिस्टिंग्विशेबल फीचर। ठीक है, आउटर आउटर सरफेस उसका बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, एंड मेधी इज द सेंट्रल पार्ट एंड तोरान इज द गेटवे। तो जो मेधी एंड तोरान है ना, दे आर डेकोरेटेड विथ वुडन स्कल्पचर्स। वुड का भी यूज हुआ है, वुडन का यूज हुआ है फॉर डेकोरेशन। ठीक है, वुड का यूज हुआ है फॉर डेकोरेशन। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है कि पॉपुलर आर्ट इनके और भी क्या रहे। सबसे पॉपुलर आर्ट रहा, हम मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, केव आर्किटेक्चर। ठीक है, केव आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी केव्स में बस एक चीज, मतलब केव्स का बस एक यूज है उसका, विहार, एज विहार उसका यूज है। मतलब जब बरसात सीजन हो जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जा रही है, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो लोग को रहने के लिए कहीं चाहिए ना, कोई घर चाहिए या फिर, तो दे यूज्ड केव्स एज विहार्स। ठीक है, और इवन जो हमारा जो बिहार का जो नाम आ रहा है ना, बिहार, वो भी यहीं से आ रहा है। ठीक है, बिहार को ही मतलब पहली बार दिल्ली सल्तनत वाले लोग उसे मतलब बिहार बिहार बोलना चालू किया, एंड फिर बिहारी नाम रह गया। ठीक है, तो जो मगध वाला एरिया है, ये बिहार के चलते ही बिहार नाम पड़ा है। ठीक है, तो बिहार है क्या एक्चुअली, तो वही बरसात के वक्त बेसिकली मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स का रहने का एक जगह है, जहाँ पे दे मीट एंड दे डिस्कस एंड इवन दे एक दूसरे से लोग बात करते हैं, जो अपने उन्होंने गलतियां की हैं या फिर जो भी की हैं वो सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो इट इज अ प्लेस वेयर क्या बोलते हैं, मतलब एक गेट टुगेदर होता है सारे मॉन्क्स का इन अनबियरेबल अनबियरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर वेदर कंडीशन सब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, तो इसमें क्या है, मॉडर्न पीरियड में क्या था ना, कि हाईली पॉलिश्ड थे। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड थे इंटीरियर वॉल्स, हाईली पॉलिश्ड थे इंटीरियर वॉल्स। ठीक है, आउटर वॉल्स का बात ही नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद गेटवे को भी डेकोरेट करने की कोशिश किया गया उस टाइम जितना हो सकता है। ठीक है, सबसे दो फेमस केव्स बता सकते हो आप लोग, हम लोगों को तो पता होना ही चाहिए। एक है बराबर केव्स इन जहानाबाद, बराबर केव्स इन जहानाबाद, और दूसरा है नागार्जुनी केव्स। ये भी जहानाबाद गया रीजन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बराबर केव्स तो आजीविका को कौन देते हैं, अशोक देते हैं। नागार्जुनी अशोक का पोता दशरथ देता है। ठीक है, आजीविका लोग को ही देते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये दोनों फेमस हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर स्कल्पचर्स। तो दो स्कल्पचर्स बहुत फेमस हैं इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे। एक है यक्ष का, एक है यक्ष का, और एक है यक्षिनी, या फिर यक्षी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यक्ष और यक्षिनी के में भी क्या फेमस है एग्जैक्टली, तो उतना, ओके मैं बता ही देता हूँ। कहाँ गया, अच्छा ये बस यक्ष और यक्षी के स्कल्पचर्स फेमस है। ये जब मैं बिहार का कराऊंगा ना, तो बिहार में एक स्पेसिफिक दो तीन जगह है जहाँ पर यक्ष और यक्षी के स्टैच्यूज मतलब स्कल्पचर्स मिले हैं। ठीक है, तो स्कल्पचर्स में ये दोनों फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और मौर्य में क्या फेमस है, तो जो पॉटरी है, पॉटरी नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। ठीक है, NBPW मिला है, एंड ब्लैक पेंट उनके ऊपर चढ़ा हुआ मिला है। ठीक है, ब्लैक पेंट चढ़ा हुआ मिला है, मतलब ऑब्वियसली ब्लैक पेंट तो समझ रहे हो, ओके आप, हाईली लस्ट्रस हैं ये सब, हाईली लस्ट्रस हैं।
बहुत ज़्यादा शाइनी है। और दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ पॉट्री, मतलब इतना अच्छा पॉट्री, और सबसे ज़्यादा अच्छा पॉट्री यही किसी का है। ठीक है, क्लाइमैक्स है ये पॉट्री का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पोट्री का तो हम लोग क्लाइमैक्स कर दिए हम लोग। ठीक है, तो ये पोट्री का क्लाइमैक्स कर दिया हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पे क्या क्या हुआ। अब क्या हो रहा है ना, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीजें मतलब अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग ये सब मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में अच्छे से आते जा रहा है। और अब पोट्री और स्कल्पचर्स ये सब थोड़ा कम होकर मतलब आर्किटेक्चर पे ज्यादा मतलब फोकस बढ़ते जाएगा विथ विथ टाइम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब मौर्य एम्पायर खत्म होता है सेकेंड सेंचुरी बीसी के टाइम पर, तो फिर तुम्हारे शुंगास कनवास ये सब आते हैं। ठीक है, और जो केव्स होता है ना, केव्स में कुछ कुछ डेवलपमेंट होते हैं। तो जो केव्स है ना, वो पहले क्या थे, पहले बस एज विहार्स यूज होते थे, और अब यूज हो रहे हैं एज चैत्य से। चैत्य क्या है जी, तो चैत्याज आर द असेंबली हॉल्स। ठीक है, ये चैत्याज आर ऑब्वियसली लार्जर देन विहार्स। ठीक है, ये सब असेंबली हॉल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवेंट ऑफ चैत्याज मिला है, और ये पहली बार इसका हमको एग्जाम्पल कहाँ मिला है, तो अजंता केव्स में मिला है। तो अजंता केव्स के ऊपर तो हम लोग स्पेशल केस स्टडी करेंगे इसी क्लास में, अजंता केव्स और एलोरा केव्स के ऊपर। तो अजंता केव्स में मिला है चैत्य। ठीक है, चैत्याज। ठीक है, तो उसके बाद फिर और एक केव बहुत फेमस हुआ इस टाइम पे, वो क्या है, उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा, या ठीक है उड़ीसा। पता है उदयगिरी केव्स ना एक अवंती में भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मतलब उदयगिरी केव्स एक अवंती में भी है, लेकिन ये ना उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स है। ठीक है, उड़ीसा में ये है। और ये किसके टाइम पे बना है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री में भी किया था, खाड़वेला के टाइम पे बना है। खाड़वेला जो कि छेरी डायनेस्टी का है। ठीक है, छेदी छेदी का जो है और इसमें सबसे फेमस इसमें क्या हुआ था, इस केव में उदयगिरी खंडगिरी जो केव्स है उसमें, तो उसमें फेमस हुआ था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन फेमस हुआ था बहुत। एंड वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में था, और किंग खारवेला का जो भी मिलिट्री कैंपेन्स थे उसके डिटेल्स को ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद स्तूपाज हैं। ठीक है, स्तूपाज, उसमें ना हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मिला हम लोगों को। अब हेलेनिस्टिक क्या होता है भाई, तो हेलेनिस्टिक होता है तुम्हारा जब अलेक्जेंडर की जब डेथ हो जाती है ना, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद एक जो ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलता है बिल्डिंग्स में। अलेक्जेंडर के मतलब पोस्ट अलेक्जेंडर जो भी हम लोगों को ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलता है ना बिल्डिंग्स में, तो उससे हम लोग बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर्स। ठीक है, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, तो वो स्तूपाज में मिल रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा कह सकते हो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल ये इस टाइप का स्तूपा का एग्जाम्पल क्या है, तो एक भरहूत स्तूपा है। भरहूत स्तूपा है एमपी में, वहां पे हम लोगों को मिला है एक ऐसा ही स्तूपा। ठीक है, उसके बाद इवन सांची स्तूपा का जो तोरान है, सांची स्तूपा का अगर आप तोरान देखोगे ना, बहुत ही अलग टाइप का थोड़ा सा है। वो आप गूगल सर्च करना सांची स्तूपा का तोरान, मतलब लाइक यू कैन टाइप सांची स्तूपा और तोरान ऑफ सांची स्तूपा, तो उसमें भी देखोगे थोड़ा अलग तो बहुत ही थोड़ा अच्छा ही है, सुंदर ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो जो तोरान है दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस हेलेनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, उसके बाद फिर हो रहा है, अब क्या हो रहा है, स्कल्पचर में तीन प्रोमिनेंट स्कूल्स आ रहे हैं। ठीक है, थ्री प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स। ठीक है, तो थ्री प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ रहे हैं, तो पहला है गांधार स्कूल। ठीक है, गांधार स्कूल, तो गांधार स्कूल में क्या है कि जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं ऑफ पंजाब, उस तरफ ये फॉलो हो रहा है। मतलब हमने देखा था कि जो कुशन लोग हैं ना, मतलब मान लो कि ये इंडिया है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो जो इस एरिया में है ना, यहाँ पर गांधार स्कूल प्रोमिनेंट हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली कुशनाज के वक्त ही हो रहा है। ठीक है, फिर इधर मथुरा स्कूल इधर पॉपुलर हुआ, मथुरा स्कूल, और पैरेलली अमरावती स्कूल इधर पॉपुलर हो रहा है। ठीक है,
तो जो गांधार स्कूल है उसका कौन है, कुशनाजी है पैट्रोनेज, और इसमें भी कुशनाजी ने ये की भी किया है, मथुरा स्कूल भी चलाया है। बस अमरावती में साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस है, ठीक है। वहाँ पे सतवाहना रूलर्स है, ठीक है, ये वाला थोड़ा अलग है, सतवाहना लोग कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हो रहा है मतलब, ठीक है। तो जो गांधार स्कूल था ना, इट वाज अ ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हम लोग को मिल रहा है, और ये इंडिजिनस है, ये इंडिया का अपना है, ये भी इंडिया का अपना है। एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर ना ब्लूइश ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है, समझ रहे हो आप, ब्लू और ग्रे, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज हो रहा है, ठीक है। और जो मथुरा आर्ट है वहां पर स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज हो रहा है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन तो है लेकिन उसमें स्पॉटेड है, ठीक है, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ठीक है। उसके बाद जो अमरावती आर्ट है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, वहां पर क्या यूज हो रहा है, वहां पे व्हाइट मार्बल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, व्हाइट मार्बल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एकदम हाईली रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, मतलब सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजरी और बुद्धिस्ट स्तूपास वगैरह ही वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। मतलब बुद्ध का बहुत ज्यादा, बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पे। मथुरा में तीनों रिलीजन्स मिलते हैं हम लोगों को, मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और अमरावती में फिर से बुद्धिज्म का ही इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हो। पैट्रोनेज इसमें भी कुशन है, इसमें भी कुशन है, और इसमें सतवाहना है, ठीक है। एरिया आपको पता चल चुका है ऑलरेडी। ये जो एरिया है ये नदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है। अभी जो कांधार वाला एरिया है ना, कांधार अफगानिस्तान वाला एरिया, वो तरफ वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो है ये मथुरा है, ठीक है, मथुरा संघ, मतलब बेसिकली यमुना रिवर के आसपास चल रहा है बातें, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ चल रहा है, तो ये कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच में चल रहा है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद हम लोग देखते ये सब में कह क्या रहे हैं, मतलब ये सब जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये तुम्हारा सिग्निफाई कर रहा है, मतलब जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के बारे में कुछ कुछ बता रहा है, जैसे कि बुद्ध के ही कुछ कुछ स्पिरिचुअल पोजिशन में कुछ कुछ फोटोज वगैरह हैं, ये सब है, स्टैच्यूज वगैरह हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली बुद्धा इज इन स्पिरिटेड, मतलब स्पिरिटेड स्टेट में, ठीक है। मतलब बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं या फिर मतलब उस टाइप के हैं, मतलब मूड में है, एकदम सीरियस टाइप के मूड में है। और जो मथुरा है ये भी कुछ नहीं लोग बनाए हैं, लेकिन इसमें जो है ना, जो बुद्धा है ही इज इन डिलाइटेड स्टेट। बुद्धा पूरा स्माइल स्माइल कर रहे होंगे, मतलब उस मूड में उनका स्टैचूज बनाए हैं, उसमें जो एक्सप्रेशन है बुद्धा का, दैट इज इन डिलाइटेड स्टेट, डिलाइटेड मूड में है बुद्धा, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या लिखा हुआ, उसके बाद फिर ये जो है ना अमरावती, दिस इज काइंड ऑफ, मतलब एक स्टोरीज कह रहा है, मतलब मूविंग आर्ट्स है, समझ रहे हो। मतलब मान लो कि मतलब पिक्चर्स देखकर आप एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हो। तो जो जातक टेल्स है, जातक टेल्स, उसको कहीं ना कहीं डिनोट करने की कोशिश करी गई है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। जातक टेल्स को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की है ये लोग। जातक टेल्स होता क्या है पता है, बुद्धा जो है ना, मतलब ऐसा मानते हैं कि बुद्धा ने कि जो प्रीवियस लाइफ में जो भी स्टोरीज रहे, मतलब प्रीवियस लाइफ में वो कभी जानवर के रूप में जन्म लिए हैं, कभी इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो उसी के स्टोरीज को का कंपाइलेशन है जातक टेल्स, ठीक है। तो जो जातक टेल्स है, तो बेसिकली ये क्या है, ये दिस इज काइंड ऑफ अ नैरेटिव आर्ट, ये जो है नैरेटिव आर्ट है थोड़ा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ ना अब देख लेते हैं, हम लोग कुछ कुछ मुद्रास देख लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मुद्रास देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ ना, मैं ये स्क्रीन शेयर हटाता हूँ और मैं कुछ कुछ मुद्रास आपको करके भी दिखाता हूँ, मतलब हाथ के मुद्रा जो होते हैं, सो दैट यू कैन फिगर आउट इजिली। ये तो हो जाए पहले। ओके, सो देर आर सम मुद्रास, ओके। जैसे कि हमारा एक मुद्रा ये है, ठीक है, दिस इज वन मुद्रा ऑफ बुद्ध। इसमें यू कैन सी कि बुद्ध इज टचिंग, जो राइट हैंड से है, राइट हैंड से ही इज टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, राइट हैंड से ही इज टचिंग द ग्राउंड, एंड लेफ्ट हैंड से ही इज होल्डिंग समथिंग, ठीक है। तो ये जो मुद्रा है, दिस इज द मोस्ट फेमस मुद्रा ऑफ बुद्ध, एंड दिस इज कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा। एंड वॉट
does this signify? This mudra, what does it signify? So it depicts Buddha sitting in meditation with his left hand, like left hand and palm ऐसे है, and with the right hand he is touching something, okay, touching the ground obviously. तो ये है इनका भूमि स्पर्श मुद्रा. उसके बाद ध्यान मुद्रा है. इफ ही डज लाइक दिस, ठीक है, इफ यू गो टू बोध गया, वहां पर एक 80 फीट का जो स्टैच्यू है, विच इज द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बिहार, ठीक है, 80 फीट. तो 80 फीट में क्या है ना कि उनका जो हाथ है इट इज लाइक दिस, ठीक है, बुद्ध का हाथ इंटरलॉक्ड है. और ये बुद्ध कब रखते हैं? व्हेन ही मेडिटेट्स, ठीक है, व्हेन ही मेडिटेट्स. और इसे इसे हम लोग बोलते हैं समाधि मुद्रा, ठीक है, मतलब इसका ही ध्यान मुद्रा बोलते हैं या फिर समाधि मुद्रा बोलते हैं. ओके, सो ये है. उसके बाद फिर देयर इज अ वेरी फेमस अंजलि मुद्रा. नॉर्मल जो हम लोग नमस्ते कहते हैं ना, वो अंजलि मुद्रा है, ठीक है, फॉर बुद्ध. दैट इज अंजलि, दिस इज अंजलि मुद्रा, नॉर्मल जो नमस्ते हम लोग करते हैं. ओके, उसके बाद एक है ये सबसे जो हम लोग ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे करके या फिर ऐसे करके करते हैं, सिंपल इंडेक्स फिंगर टचिंग द थंब, एंड ये तीनों फिंगर्स ऐसे हैं, ठीक है. ये है वितर्क मुद्रा, ठीक है, वितर्क. इट इंडिकेट्स टीचिंग एंड डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट, ठीक है. इफ मान लो कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट के वक्त ऐसे ही, मतलब ऑब्वियसली ही इज लाइक वो पद्मासन में है, मतलब ही सिटिंग ऐसे करके, मतलब वो तो मतलब जो बैठने का पोजिशन बुद्ध का वो ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही फोल्डिंग हिज लेग्स लाइक दिस, ऐसे ही बैठे हुए हैं बुद्ध. लेकिन लाइक बस हाथ का पोजिशन चेंज हो रहा है, सारे मुद्राज चेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो ये वितर्क मुद्रा में कब है? इस मुद्रा में हाथ उनका कब है? व्हेन ही इज टीचिंग और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है तब, ठीक है. उसके बाद फिर एक है अभय मुद्रा. ओके, अभय मुद्रा में ये वाला हाथ ऐसे होगा, ये वाला हाथ ऐसे होगा. ओके, और लाइक यू कैन इमेजिन लाइक दिस, ठीक है, एक हाथ नीचे है, एक हाथ थोड़ा चेस्ट के आसपास है. तो दिस इज अभय मुद्रा. दिस इंडिकेट्स फियरलेसनेस, ठीक है, एंड सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी, ठीक है. तो ये कब किए थे ये बुद्ध, ये इस मुद्रा में कब आए थे बुद्ध? इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट, जब बोध गया में अंडर द महाबोधि ट्री, व्हेन ही गॉट द इनलाइटनमेंट, एंड जब मतलब जब उन्हें मतलब हो गया, जब वो बुद्ध बन गए, सो उन्हें वो अभय मुद्रा में आते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है. उसके बाद फिर एक है धर्म चक्र परिवर्तन. ये बहुत ही डिफिकल्ट जैसा मुद्रा है. जैसे इसमें क्या है, इसमें okay, this mudra involves both the hands. The right hand is held at the chest level with the palm facing outwards. ठीक है, right hand का जो palm है that is facing outwards, and thumb is touching your index finger. ठीक है, and the left hand is turned inwards. Left hand is turned inwards, and the index finger and thumb of this hand joined to touch the right hand circle. Okay. Kind of this type of mudra. बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का मुद्रा है ये, ठीक है. धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है. बेसिकली इट इन्वॉल्व्स बोथ द हैंड्स, एंड ये कब बुद्ध इस मुद्रा में कब आते हैं? जब वो वाराणसी में पहली बार टीचिंग दे रहे होते हैं टू द लाइक व्हेन ही गिव्स द फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, तब होता है. और ये सर्मन कहाँ देते हैं ये? तो ये डियर पार्क है सारनाथ में, वहां पे दे रहे हैं, तो वहां पे इस मुद्रा में आते हैं, ठीक है. फिर वो जो अंजलि मुद्रा मैंने आपको बताया, वो आते हैं, दिस इज फॉर बोधिसत्वास, ठीक है. जो लोग बुद्ध की तरह बनना चाहते. बोधिसत्वा क्या होता है? बोधिसत्वा इज वन हु वांट्स टू बिकम बुद्ध लाइक, ठीक है. तो बुद्ध ने खुद को बोला है कि ही वाज अ बोधिसत्वा टिल ही अटेन्ड इनलाइटनमेंट, ठीक है. तो वो जो टाइम था मतलब शुरुआत में, लाइक व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बिकम अ बुद्ध, तो वो जो टाइम था, ही वाज ट्राइंग टू बिकम अ बुद्ध, ठीक है. तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड शुड ट्राई टू बिकम अ बुद्ध, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज बोधिसत्वा. बोधिसत्वा वो लोग थे जो कि मतलब बुद्ध की तरह सब कुछ करते थे, मतलब अपना जीवन यापन करते थे बुद्ध की तरह, ठीक है. उसके बाद उत्तर बोधि मुद्रा. उत्तर बोधि मुद्रा, ठीक है. ओके, तो दिस इज परफेक्शन. ओके, यू आर पुटिंग दी दोनों, ये दोनों फिंगर्स ऐसे हैं, और जो थंब है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है. थंब एक दूसरे को ऐसे कर रहा है, ठीक है. So this is उत्तर बोधि मुद्रा, and this symbolizes perfection. Okay, if you want to symbolize perfection, so this is the mudra. Okay, this is the mudra. This symbolizes perfection. This is उत्तर बोधि मुद्रा. Okay,
उसके बाद दिस इज ऑल्सो मुद्रा, ओके। इसमें मिडिल फिंगर एंड थंब आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। ये वाला उसके साथ ऐसे ही है, एंड द इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर इज एज फोल्डेड ऐसे, ठीक है। सो दिस इज करण मुद्रा, दिस इज करण मुद्रा, एंड दिस हेल्प्स यू टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स such as sickness and negative thoughts, okay. So whenever you are feeling negative about anything, you can just do this, and this will help you, okay. So this is the Karan mudra, okay. Now we have one Vajra mudra, okay. Vajra mudra, again very interesting. Vajra mudra, holding the left hand like this, okay, just point one finger and then put your right hand like this, okay. So what does this signify? It is very famous in Korea and Japan, okay. This Vajra mudra is very famous in Korea and Japan, okay. What does this signify? So this mudra signifies knowledge or supreme vision. Okay, knowledge is represented by this index finger. Knowledge is represented by this index finger, and the feast of the right hand is protecting it. Okay, so this is protecting your knowledge. Okay, obviously you should not indulge into anything, like don't misuse your knowledge, or don't provide the confidential knowledge to anyone. Okay, so right hand is protecting your knowledge. Okay, okay. So this was something very interesting. So how was how was this mudra thing? I think you would have liked this. So let's move to Gupta age. Okay, I'm opening the whiteboard again, and that we will go into the mudra into Gupta age. Okay, during Gupta age, there were three principal deities. Okay, the first one was obviously Vishnu. Okay, Vishnu, and Vishnu was worshipped in northern and central parts. And then we have Shiva. Shiva was worshipped in the southern India. Okay, southern parts. And then we have Shakti. So Shakti was in eastern India and Malabar. Eastern plus Malabar coast. Malabar coast, you can imagine the coast of Kerala and also some parts of Karnataka. So it was popular. Shakti deity was popular in that time at there. Okay. So what were the famous things here in architectures? So now the caves. Inside the caves, people start to paint. Okay. So पहले क्या था कि मतलब देयर वाज सम इनर डेकोरेशंस एंड द गेटवेज वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट अब क्या हो रहा है, द पीपल हैव स्टार्टेड पेंटिंग. ओके, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूरल पेंटिंग. ठीक है, सो म्यूरल पेंटिंग स्टार्ट हो गया है अब. ठीक है, और सबसे जो फेमस एग्जाम्पल दो हैं, पहला है अजंता, दूसरा है एलोरा. तो हम लोग शुरू करते हैं अजंता केव से. Okay, so guys, are you enjoying the class? Mayank, Jaya, and Shubham. It can be some. Yo, okay, yeah. Okay, okay. So अजंता केव्स में क्या है? अजंता केव्स कहाँ पर सबसे पहले तो ये औरंगाबाद में है. ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र के. ठीक है, इसमें ना इसमें 29 केव्स हैं, जिसमें से ये जो 25 है ना वो विहार है. हमने किया था कि जो केव्स है वो विहार्स हैं, और जो 4 है वो चैत्या हैं. सो यू कैन इमेजिन कि 4 असेंबली हॉल्स हैं एंड जो 25 है वो विहार हैं. तो 25 है ऑब्वियसली रहने के लिए 25 काइंड ऑफ घर होंगे, और जो 4 है बड़े बड़े असेंबली हॉल्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये कब से कब ये बना था अजंता केव्स? तो बहुत लंबे टाइम में, मतलब 29 केव्स हैं. तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही बार में 29 केव्स बन गए होंगे. सो ये 200 बीसी से बनना चालू होता है, और 650 ईडी तक इसमें मतलब कुछ ना कुछ एडिशन होते रहते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा दिन तक, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पता है किसका रहा?
तो वक्का टक्का डायनेस्टी का रहा इस केव्स में। ठीक है, वक्का टक्का हमने किया था गुप्ता टाइम पे कि सदर्न इंडिया में एक ये डायनेस्टी रहता है जिसके की रूलर से चंद्रगुप्त टू अपनी बेटी की शादी भी करता है। ठीक है, तो वक्का टक्का किंग उसमें सब जो हरीशन नाम का जो रूलर है ना, वो उसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। अजंता के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को क्या दिखा कि हम लोगों को फ्रेस्को पेंटिंग्स दिखते हैं। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग्स दिखते हैं। अब फ्रेस्को पेंटिंग्स होते क्या है भाई? फ्रेस्को क्या होता है? सो फ्रेस्को इट इज अ टाइप ऑफ म्यूरल पेंटिंग, मतलब दीवार पे ही पेंटिंग कर रहे हो आप। और जो दीवार पे जो लाइन है ना, मतलब वो फ्रेशली लेड है, मतलब अभी तक वो गीला ही है, मतलब अभी तक वो अच्छे से जो आपने जो लाइन डाला है वो सूखा नहीं है और आपने पेंटिंग कर दिया। उससे क्या हो गया कि पेंट जो है मतलब वो अच्छे से घुस भी गया सरफेस के अंदर, एंड इट इज लाइक वो उसका लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेस्को पेंटिंग दिखता है हमको पहली बार अजंता केव्स में। ठीक है, अजंता केव्स में दिखता है पहली बार। उसके बाद क्या होता है, जो आउटलाइन है, जो भी अजंता केव्स में जो भी पेंटिंग्स है ना, उसके जो आउटलाइन है वो रेड कलर के हैं। रेड कलर का आउटलाइन है और उसके अंदर फिर पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। इसमें पता है एक कलर मिसिंग है, ब्लू कलर कहीं नहीं है। पूरे अजंता केव्स में आप घूम लोगे ना, आपको ब्लू कलर कहीं नहीं दिखेगा। दिस इज अ वेरी यूनिक पॉइंट, मतलब ब्लू कलर क्यों मिसिंग है भाई, पता नहीं। ठीक है, जो केव नंबर 16 है ना इसका, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। केव नंबर 16, उसमें पता है क्या है, उसमें डाइंग प्रिंसेस का इमेज है, डाइंग प्रिंसेस का, एंड बहुत ही डिटेल के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, डाइंग डाइंग प्रिंसेस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, डाइंग प्रिंसेस का इमेज है एंड बहुत अच्छे से बनाया हुआ। केव नंबर 16 सबसे फेमस है ये। ठीक है, सबसे एलिगेंट आर्ट का फॉर्म है इन इन अजंता। ठीक है, और इस जो अजंता केव्स है ना, उसका जो थीम है ना, वो पूरा ही पूरा बुद्धिज्म के आगे पीछे चलते रहता है। ठीक है, मतलब पूरा बुद्धिज्म के ऊपर ही थीम है। ठीक है, ये आई हैव सीन इट, यस। तो ये बुद्धिज्म के पूरे जो लाइफ का जो बुद्ध का जो लाइफ है उसी के आगे पीछे चलता रहा है। इवन जातक का स्टोरीज भी हैं इसमें, जातक का स्टोरीज भी हैं। तो मैं तो वो बताया था ना, मतलब अमरावती जो अमरावती है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, उसमें जातक स्टोरीज हैं। और ये औरंगाबाद जो एरिया है वो महाराष्ट्र में है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस है, तो ऑब्वियसली जातक स्टोरीज भी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अजंता केव्स का जो रेफरेंस है वो किसने किसने दिया है, तो एक फाहियान जो आता है ट्रैवलर इंडिया में, फाहियन, तो उसने उसने किया है। फिर ह्यूएन सैंग ने भी किया है। ह्यूएन सैंग जो आता है आपका, फाहियान तो आपका गुप्ताज में आता है, ह्यूएन सैंग आता है हर्षवर्धन के टाइम पे। तो उसने भी बोला है अजंता केव्स के बारे में, बहुत अच्छे से बहुत तारीफें की हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो अच्छा ये जो 24 केव्स थे ना, मतलब ये जो हाँ, इसमें जो 29 केव्स है ना, 29 केव्स, तो 29 केव्स में एक और क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। जो 24 और 5, 24 जो है वो महायान को डिनोट कर रहे हैं। हमने बुद्धिज्म में किया था कि बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, महायान, हीनायान। ठीक है, फिर वज्रायान भी एक आता है बट वो बाद में आता है। तो हीनायान के 5 हैं और महायान के 24 है। मतलब ये क्या समझ में हम लोग को आ रहा है, हीनायान वॉज द प्रोमिनेंट सेक्शन इन द बीसी पीरियड, मतलब जो 3 BC से लेकर 3rd BC से लेकर करीब 1st सेंचुरी तक प्रोमिनेंट रहा। तो मतलब 3rd BC से लेकर 1st सेंचुरी तक बहुत कम काम हुआ होगा और मेजर काम हुआ है बाद में। मतलब हमने जो देखा ना टाइम पे 200 BC से लेकर 650 एडी वाला, तो ऑब्वियसली ज्यादा जो काम हुआ है वो बाद में ही हुआ है, एंड वकाटका रूल में ही सबसे ज्यादा काम हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब कुछ कुछ और भी केव्स बहुत फेमस है, जैसे केव नंबर 26। केव नंबर 26 वो महापरिनिर्वाणा शो कर रहा है बुद्ध का। महापरिनिर्वाणा मतलब परिनिर्वाणा तो आपको पता ही है, महापरिनिर्वाणा आपको पता ही है क्या होता है। महापरिनिर्वाणा बताइएगा तो। महापरिनिर्वाणा इज डेथ ऑफ बुद्ध या बुद्धाज डेथ। ठीक है, निर्वाणा इज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट इन बोध गया, और महापरिनिर्वाणा जो कुशीनगर में उनकी जो डेथ होती है। ठीक है, तो डेथ को डिनोट कर रहा है केव नंबर 26। ठीक है, फिर एक झारखंड में नागा रूल्स बहुत फेमस रहे, नागा किंग्स फेमस रहे। ठीक है, तो केव नंबर 19, केव नंबर जो 19 है, वो डिनोट नागा किंग्स के कंसर्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब नागा किंग्स से एसोसिएटेड है। ठीक है, नागा किंग्स से एसोसिएटेड है।
तो ये है केव नंबर 19। ठीक है, फिर जो इसका जो पेंटिंग था, फ्रेस्को पेंटिंग में यहाँ के जो फ्रेस्को बनी थी उसमें स्पेशल क्या था, इसमें 3 स्टेप टेक्निक है, मतलब 3 स्टेप टेक्निक वॉज यूज्ड। ठीक है, 3 स्टेप टेक्निक। सबसे पहले क्या करते थे ये लोग कि एक लेयर लगाते थे, क्ले, प्लस काउडंग, प्लस राइस हस्क। ठीक है, और इसको अप्लाई कर रहे हैं वो जो केव का जो रॉक है ना, केव रॉक के ऊपर। ठीक है, केव रॉक के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाया लाइम प्लास्टर का। ठीक है, लाइम प्लास्टर का एक लेयर चढ़ा रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसके ऊपर ये सूखा भी नहीं है अभी तक, क्ले और काउडंग और राइस हस्क, इसके ऊपर इन्होंने लाइम प्लास्टर लगा दिया। उसके बाद फिर क्या करें, अभी तक ये गीला ही है, अभी तक सूखा भी नहीं है, तो फिर ये लोग पेंट कर दिया उसके ऊपर, कलर पिगमेंट्स लगा दिए। ठीक है, तो यही था, मतलब ये एकदम स्पेशल टाइप का फ्रेस्को आर्ट था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब ये बहुत ही, अजंता केव्स अभी भी यूनेस्को, मतलब ये 1984 में यूनेस्को साइट बन जाता है इंडिया का। ठीक है, तो यूनेस्को साइट में लोग फिर से इसका देखेंगे, मतलब कैसे कैसे इसको यूनेस्को साइट का दर्जा मिलता है ये सब। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा, तो राष्ट्रकुताज का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें। ठीक है, राष्ट्रकुताज का। ठीक है, राष्ट्रकूट आपको पता है ना कि 700 से लेकर 1000 तक इनका बहुत प्रोमिनेंट, मतलब इनका ही पूरा कंट्रोल रहा था साउथ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी महाराष्ट्र ही है, मतलब और उनका एरिया में ही है, बस 100 किलोमीटर दूर है जनता केव से। तो ऑब्वियसली राष्ट्रकूटाज का तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा ही इस पे। ठीक है, राष्ट्रकूटाज हैं और यादव हैं, यादवाज। ठीक है, इन्होंने बस जो केव्स है, मतलब जैन में काम किया, जैन केव्स और जैन स्ट्रक्चर्स पे काम किया है। और इन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म पे काम किया है, जो जो हिंदुइज्म बुद्धिज्म के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस ऑर्डर में करते हैं, बुद्धिज्म पहले, फिर हिंदुइज्म और फिर जैन। तो जो बुद्धिज्म है ना, केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 12 तक बुद्धिज्म है, मतलब बुद्धिस्ट चीजों को डिनोट करता है। फिर 13 से 29 हिंदुइज्म हिंदुइज्म के स्टोरीज और वगैरह को डिनोट करता है। और जो जैन वाला है वो 30 से 34 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले इस पे काम हो रहा है, बुद्धिज्म पे काम हो रहा है, फिर हिंदुइज्म पे काम हो रहा है, फिर जैन पे काम हो रहा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है सब ये 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक डेवलप होते रहता है ये सब। ये जो एलोरा केव्स है। ठीक है, 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कुछ कुछ प्रोमिनेंट केव्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट केव्स क्या क्या है भाई। तो सबसे प्रोमिनेंट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इज केव नंबर 10, बुद्धिज्म का है केव नंबर 10। तो इसमें बुद्धिस्ट चैत्य है ये। तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये चीज हमेशा बस याद रखिएगा, 1 से 12 बुद्धिस्ट, 13 से 29 हिंदुइज्म एंड 30 से 34, 30 से 34 जैन। आपको बहुत कुछ ईजी हो जाएगा एग्जाम में, अगर आपको नहीं भी याद रहता है एग्जैक्ट चीजें, तो आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो बुद्धिस्ट चाहते हैं, ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें विश्वकर्मा केव है, ये विश्वकर्मा, केव है, मतलब कारपेंटर्स केव भी कहते हैं इसको। ठीक है, कारपेंटर्स केव भी कह रहे हैं। और इसमें जो बुद्ध है ना, वो धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ धर्म चक्र मुद्रा क्या होता है। तो धर्म चक्र वही दोनों हाथ का जिसमें यूज था, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला जो मुद्रा था, जो सिंपल नहीं था, वो वाला मुद्रा में बैठे हुए हैं बुद्ध इस केव नंबर 10 में। ठीक है, उसके बाद धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए हैं, और ऊपर में बोधि ट्री भी है। ठीक है, बुद्ध के जो स्टैच्यू है उसके ऊपर एक बोधि ट्री भी है। ठीक है, उसके बाद अब केव नंबर 14 इज रावण की खाई। रावण मतलब हिंदुइज्म में आ गए हम लोग। ठीक है, रावण की खाई के नाम से पॉपुलर है ये केव। तो जो आप एलोरा में भी गए हो क्या, एलोरा में आप गए हो क्या, मतलब एलोरा तो मुझे याद नहीं है कि आप गए हो कि नहीं। 15 है दशावतार टेम्पल। तो ये सब याद है, मतलब ये सब क्या क्या होता है। ठीक है,
फिर हम लोग करते हैं क्या, हम क्या किए थे हम लोग, आई फोकस्ड ऑन इट, बेस्ट इज कैलाश केव, या ठीक है। तो 15 इज दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल पता है कहाँ पर है, देवघर में है। और ये देवघर कौन सा देवघर, तो ये उत्तर प्रदेश और एमपी वाले बॉर्डर पे पड़ता है देवघर, वो देवघर का बात हो रहा है, बैद्यनाथ धाम का बात नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दशावतार टेम्पल का ये है, दशावतार टेम्पल को दिखाया गया है। ठीक है, केव नंबर 16 जो सबसे फेमस है एलोरा केव्स का, दैट इज कैलाश टेम्पल। ठीक है, कैलाश टेम्पल, ऑब्वियसली कैलाश मतलब शिवा को डिनोट कर रहा होगा, शिवा को डिनोट कर रहा होगा। इसको किसने बनाया है कैलाश टेम्पल, क्योंकि स्पेशल है, ये कृष्णा वन एक रूलर हुआ करते हैं, किसके, कृष्णा वन रूलर ऑब्वियसली राष्ट्रकूटास के हैं, एंड इन्होंने बनाया कृष्णा वन, इन्होंने बनाया है। ठीक है, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ मोनोलिथ। ठीक है, एक मोनोलिथ है, एक पत्थर है बड़ा सा, उसी के ऊपर एक कार्व किया गया है कैलाश टेम्पल का ये। ठीक, उसी पे मतलब सब कुछ किया हुआ है, मतलब समझो एक 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 पत्थर के ऊपर पूरा उसके काट वाट के, मतलब एक मोनोलिथ पे एक मतलब इट वाज वर्कड ऑन मोनोलिथ। ठीक है, फिर केव नंबर 16 में क्या है ना, कि जो वॉल है कैलाश टेम्पल के, वो रावण रावण स्केटिंग माउंट कैलाश, मतलब दे डिपिक्ट द रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ठीक है, मतलब वो डिनोट क्या कर रहे हैं ना, जो रावण है ही इज ट्राइंग टू शेक माउंट कैलाश, एंड माउंट कैलाश पे सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओ, मतलब रावण जो है, रावण इज ट्राइंग टू शेक माउंट कैलाश, इज ट्राइंग टू शेक कैलाश, माउंट कैलाश। ओके, तो ये चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद ये जो है मतलब इंडियन स्कल्पचर्स का अभी भी एक मास्टरपीस है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टरपीस, केव नंबर 16 कैलाश, कैलाश केव। ठीक है, फिर केव नंबर 29 में है धूमर लेना केव, धूमर लेना केव। ठीक है, धूमर लेना केव है। उसके बाद केव नंबर 21 में है, इट इज रामेश्वर लेन, रामेश्वर लेन। ठीक है, रामेश्वर लेन, या फिर लेना ही बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं, कि लेना लेना, सब लेना लेना है। ठीक है, लेना, धूमर लेना, रामेश्वर लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो उतना फेमस नहीं, फेमस ये है 33। 33 क्या है, 33 में इंद्र सभा है, ये जैन केव्स है, लेकिन जैन केव्स में क्या है, आ, इंद्र सभा है और जगन्नाथ सभा है। ठीक है, मतलब 30 एक्चुअली 32 में इंद्र सभा है, दोनों में, दोनों 32 में क्या है, इंद्र सभा है, और 33 में क्या है, तो जगन्नाथ सभा है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हमारा अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में। उसके बाद कुछ और भी केव्स बनते हैं, कुछ और भी केव्स बनते हैं। एक एमपी में एक केव है, बाघ केव। ठीक है, बाघ, बाघ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ऑब्वियसली एमपी में सबसे ज्यादा बाघ है, उससे दो कम है कर्नाटका में। तो जो बाघ केव है वो कहाँ है, एमपी में है। और ये अजंता केव्स का काइंड ऑफ बहुत सिमिलर सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर एक केव बहुत फेमस है, मतलब बाघ केव्स में इसका जो एक केव है विच इज कॉल्ड रंग महल। रंग महल यहाँ का पॉपुलर केव है। और ये थोड़ा सा ना ज्यादा, मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा मटेरियलिस्टिक बातें कही की हुई हैं, मतलब धन दौलत, मतलब ये राजा बहुत ग्रेट है, ये है वो है, मतलब वो सब चीजें दिखाई हुई ज्यादा है, ज्यादा देन टीचिंग्स या स्पिरिचुअल कहावतों से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पर फोकस किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक आते हैं हम लोगों का, एक है मंडा पेशवर केव्स। ठीक है, मंडा पेशवर, अगेन ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, मंडा पेशवर केव्स, ये थोड़ा सा मुंबई से नजदीक है, ये बोरीवली में पड़ता है। ठीक है, मंडा पेशवर केव्स, आई थिंक शुभम, शुभम वुड हैव वेंट टू दिस प्लेस आई गेस। मुंडा मंडा पेशवर केव्स जो है वो है आपका बोरीवली में, मतलब मुंबई में ये मान लो। ठीक है, बोरीवली में, बोरीवली में है। इसका स्पेशलिटी क्या है ना, कि इट वाज अ ब्रह्मनिकल केव है, ये ब्रह्मनिकल है, ब्रह्मनिकल केव्स था एक्चुअली। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि फिर जो ये लोग आए, फॉरेनर्स आए, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू क्रिश्चियन केव। क्या कुछ कुछ क्रिश्चियन के, कुछ कुछ लिख दिया, अब ये क्रिश्चियन केव है, ये बोरीवली में। और इसमें अभी भी देर आर सम स्कल्पचर्स ऑफ नटराज, नटराज का स्कल्पचर्स है, और इवन सदाशिव का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है,
तो ये है मंडपेश्वर केव, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गुप्ता के वक्त ना एक और केव बनता है। ये भी कहाँ है, ये भी उदयगिरी केव है, लेकिन ये विदिशा में है, ठीक है। उदयगिरी केव्स है एंड दिस इज इन विदिशा। विदिशा मतलब समझ रहे हो आप, एमपी वाले एरिया में ये उदयगिरी केव्स है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तो ये इनकारनेशन ऑफ विष्णु के लिए फेमस है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो नरसिम्हा है, मतलब इसमें तो पहले सबसे पहले तो मतलब सब कुछ है इसमें, शिव भी है, शिव है, फिर नरसिम्ह है। नरसिम्ह पता है कौन थे? नरसिम्ह इज हाफ लायन हाफ मैन, ठीक है। आधा 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 लायन आधा आधा ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद नारायण, नारायण, नारायण को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग विष्णु। जब विष्णु जी जब रेस्ट कर रहे थे तो वो नारद के रूप लेते हैं, ठीक है। विष्णु जी इज इन रेस्टिंग पोजिशन, ठीक है। तो स्कंद भी है, मतलब ये काइंड ऑफ उदयगिरी केव जो विदिशा वाला है ना, एमपी वाला, तो इसमें ये पूरा ही ये हिंदुइज्म के ऊपर है, ठीक है। और वो जो जो उदयगिरी केव जो उधर वाला है, उदयगिरी केव्स आपका खंडागिरी केव्स उड़ीसा वाला है, उसमें तो जो बुद्धिज्म फ्लेवर है, और जो खारवेला जो रूलर है ना, उसके बारे में ज्यादा बातें कही हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब टेम्पल आर्किटेक्चर पे। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो हम लोगों को पता है टेम्पल आर्किटेक्चर में ना फिर अगेन अगेन देखा जाए तो हम लोग तीन ही ये है, तीन ही आर्किटेक्चर्स फेमस हैं। सो नॉर्थ में हमारा फेमस होता है, नॉर्थ में हमारा फेमस होता है आपका ये नगर स्टाइल। अच्छा मैं डायग्राम पर बना देता हूँ, फिर अच्छे से बोलता हूँ, ठीक है। तो जो नगर स्टाइल है ना, मतलब ये आपका अगर ऐसे आप डिवाइड कर लोगे ना इस तरह से, तो ये पूरा नगर स्टाइल है। ऊपर नॉर्थ इंडिया में जो भी टेम्पल्स बने हुए हैं ना, वो सब नगर स्टाइल के बने हुए हैं। फिर साउथ में जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं हमारा द्रविडियन स्टाइल के, द्रविडियन स्टाइल के। और जो बीच वाला एरिया है ना, काइंड ऑफ ये वाला जो एरिया है जो ओवरलैप कर रहा है, उसमें दोनों का मिक्सचर बन गया है, और वो बन गया है वेसारा स्टाइल, ठीक है। तो ये तीन मेजर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हम लोग फॉलो करते हैं जी टेम्पल आर्किटेक्चर में इंडिया में, ठीक है। तो अभी क्या है, आर्किटेक्चर जब टेम्पल्स बनना शुरू हुए थे ना, तो टेम्पल्स के ना फ्लैट रूफ होते थे, ठीक है। मतलब अर्ली टेम्पल्स के क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है, फ्लैट रूफ्स हैं जी, फ्लैट रूफ्स हैं। टेम्पल स्क्वायर है शेप में, टेम्पल्स शेप में स्क्वायर है, ठीक है। लो प्लेटफॉर्म्स है, मतलब समझ रहे हो ना, अभी क्या होता है कि मंदिर हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं फिर मंदिर में घुसते हैं, राइट। लेकिन उस वक्त क्या है, प्लेटफॉर्म लो है, ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, थोड़ा सा मतलब बस थोड़ा सा ऊंचा कर दिया तो प्लेटफॉर्म भी बहुत लो है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है जी, तो सांची में एक टेम्पल नंबर 17 है, टेम्पल नंबर 17, टेम्पल 17 इन सांची, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म है ना, वो थोड़े से और ऊपर होंगे, थोड़ा सा ऊंचा होगा। फिर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ा सा अब रेक्टेंगुलर की तरफ शिफ्ट होगा। जो रूफ्स हैं जो रूफ्स हैं अब क्या हो रहा है, अब पहले तो मतलब जो बिल्डिंग है ना, मतलब जो टेम्पल है, वो पहले बस सिंगल स्टोरेज था, अब वो डबल स्टोरेज तक भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ टेम्पल्स में। इसमें इसका एग्जांपल एक पार्वती टेम्पल एट नचना कुटेरा इन महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश, पार्वती टेम्पल एमपी का। पार्वती टेम्पल अच्छे से ही बता देता हूँ, नचना कुथरा, ठीक है, ये एमपी में है। ये सेकंड स्टेज हो गया। उसके बाद जब थर्ड स्टेज में आपका जो शिखर आ रहा है अब, ठीक है। शिखर का कॉन्सेप्ट है, शिखर पता है क्या होता है, जो अभी के जो मंदिर होते हैं ना, उसमें ऐसे करके मतलब एक शिखर होता है, ठीक है, एक पॉइंटेड जो फाइनली इंड होता है एक शिखर में, ठीक है। सो जो रूफ था पहले पहले फ्लैट रूफ था, ठीक है। अब शिखर आ गया। ये सेकंड स्टेज तक जो रूफ थे वो अभी तक फ्लैट रूफ्स थे। थर्ड स्टेज में शिखर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। एंड फिर जो टेम्पल्स है ना, टेम्पल्स में अब क्या है कि पंचायतन स्टाइल आ रहा है। पंचायतन स्टाइल जो था मतलब कर्वीलिनियर स्टाइल आ रहा है।
मतलब जो टेम्पल जो एकदम ऐसे स्क्वायर हुआ करते थे ना, अब थोड़े से मतलब कर्विलिनियर है, मतलब समझ रहे हो ना, कर्विलिनियर स्ट्रक्चर्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एकदम अब स्क्वायर नहीं रहे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्ड स्टेज का दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल देवघर वाला, इसको कौन बनाया? चंद्रगुप्त टू बनाता है ना। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक और टेम्पल इसका एग्जाम्पल है, एक है दुर्गा टेम्पल इन आईहोल। आईहोल पता है सिटी ऑफ, ये सिटी ही कहलाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, आईहोल। और आईहोल जो है ना ये कर्नाटका में पड़ता है, ये कर्नाटका में पड़ता है। एंड यहाँ पर दुर्गा टेम्पल का इसका एग्जाम्पल है थर्ड स्टेज। ठीक है, उसके बाद जब टेम्पल्स जब चौथे स्टेज में आते हैं, मतलब आप समझ जाओ कि 500-600 एडी के बाद वाला टाइम, तो अब क्या हो गया ना, जो मेन श्राइन्स है ना वो थोड़ा कर्वीलिनियर भी ज्यादा है, और अब एकदम ही रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टाइप के हो गए हैं। ठीक है, अब मतलब ऐसा ऐसा टाइप का हो गया है थोड़ा। ठीक है सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया है। और फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल है टार टेम्पल, टर टेम्पल इन महाराष्ट्र। तो ये है। और फिर जो फिफ्थ स्टेज होता है उसमें पूरा ही सर्कुलर हो जाएगा, जो टेम्पल्स है ना वो पूरे ही सर्कुलर हो जाए। ठीक है, फिर पूरे सर्कुलर टेम्पल्स हैं और ऊपर में एक शिखर भी है। ठीक है, तो ये एक राजगीर में टेम्पल है, मनियर मठ, मनियर मठ, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ टेम्पल्स का। ठीक है, टेम्पल सबसे पहले क्या थे हम लोग, तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि टेम्पल सबसे पहले कैसे थे, तो फ्लैट रूफ के थे, स्क्वायर थे शेप में, प्लेटफॉर्म भी बहुत लो था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा तो फिर डबल स्टोरेज होने लगे, शिखर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर सर्कुलर हो गए टेम्पल्स। तो अभी मैक्सिमम जो टेम्पल्स होते हैं ना, उनका जो मेन जो होता है, मतलब उनका जो उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं गर्भ अगृह। ठीक है, तो एक रुकिए, मैं आपको ना एक अच्छे से बता कहीं बताता हूँ, मतलब एक मैं आप जैसा, जैसे कि देखो अभी क्या, अगर अभी के टाइम पे क्या होता है ना, कि अभी के टाइम पे ऐसे करके एक कलश रहता है, मतलब नॉर्दर्न टेम्पल्स में, नॉर्दर्न टेम्पल्स में क्या होता है, यहाँ पर एक कलश होता है। ठीक है, ये कलश है, और फिर यहाँ पे एक वर्टिकल कुछ ऐसे होता है, एकदम वर्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ऐसे करके एक सरफेस होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ में बहुत सारा होता है, कुछ कुछ में एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मान लो ऐसा कुछ हुआ, और फिर ये टेम्पल है तुम्हारा मेन। ठीक है, मान लो ये टेम्पल, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, पिरामिडिकल, इस टाइप पिरामिडिकल हो सकता है, या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये मान लो कि यहाँ पर मेन भगवान मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेन डेटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर जो आगे वाला एरिया है ये बैठने का एरिया बनाया जा रहा है इतना। ठीक है, ये बैठने का एरिया बनाया जा रहा है, और इसको भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, कवर कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर से कर दो, या ऐसे ही करके कुछ भी कवर कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ अब पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जो पार्ट्स है ना, सबसे पहले ये जो भाग हुआ मंदिर का, दिस इज सैंक्टम सैंक्टोरम। इसको हम लोग अपने टर्म में बोलेंगे तो गर्भ अगृह। ठीक है, गर्भ अगृह। ठीक है, इसको इसका लिटरल मीनिंग, गर्भ अगृह का लिटरल मीनिंग होता है वॉर्म हाउस। ठीक है, वॉर्म हाउस। तो इट इज एक्चुअली, मतलब एक्चुअली नगर स्टाइल में इट इज अ स्मॉल रूम जहां पर मेन भगवान रहते हैं, और ये क्यूबिकल होता है जनरली। ठीक है, ये जो रूम होता है जनरली क्यूबिकल होता है शेप का। ठीक है, और कभी कभी मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए जगह ही बनाया हुआ जाता है। ठीक है, चारों ओर जो लोग हैं वो घूम सकें। ठीक है, वो जो स्मॉल रूम है जिसमें भगवान है, तो चारों ओर घूम सकें। ठीक है, तो जो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड गर्भ अगृह और सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, फिर ये जो टेम्पल को इंटर करने के लिए एक जगह है जहां पे इवन बहुत सारे लोग बैठ भी सकते हैं, इट इज अ पोर्टिको या फिर हॉल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मंडप। दिस इज कॉल्ड मंडप। दिस इज कॉल्ड मंडप। उसके बाद जो ये जो हमारा जो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब एक माउंटेन लाइक स्पाइक है एकदम पतला सा, दिस इज शिखर। दिस इज शिखर। ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, फिर ये जो पूरा ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये पूरा ये है। ठीक है, तो ये जो माउंट है, मतलब जो ये गर्भ अगृह है, और जो मेन डीटी है, उसके ऊपर जो उठा हुआ जो एलिवेशन है, जो माउंटेन है,
दैट इज कॉल्ड वाहन। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स आपको एकदम याद होना चाहिए। नगर आर्किटेक्चर का ये चार चीज बेसिक है। ठीक है, आप नगर आर्किटेक्चर जहां का भी देखो वहां पे ये बेसिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि नगर आर्किटेक्चर ना फिर तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ऑब्वियसली नगर स्टाइल में ऑब्वियसली बहुत लोग होते हैं। मतलब नगर अलग अलग एरियाज में अलग अलग फ्लेवर आता है, जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा में इसका अपना फ्लेवर है नगर स्टाइल का। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक सब स्कूल बनता है इसका खजुराहो में, एमपी वाले एरिया में, इसे बोलते हैं खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो स्कूल। और एक हो जाता है सोलंकी स्कूल। ठीक है, तो मैं सबका एकदम शॉर्ट में आपको बता दूंगा ताकि याद भी रहे। बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब नहीं पढ़ा, नगर का आपको बेसिक एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। उड़ीसा में फिर क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि लाविशली डेकोरेटेड, लाविश डेकोरेशन है। आप बस इमेजिन कर लो कोणार्क टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल आप यूज करते हो देखते हो, तो जो आउटर आउटर सरफेस है ना मंदिर का, बहुत अच्छे से डेकोरेट, मतलब बहुत सारे उसमें चीजें, मतलब एक, अच्छा मैं लाविशली डेकोरेटेड है ये टेम्पल्स। ठीक है, लाविश डेकोरेशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पिलर्स का यूज नहीं है। उड़ीसा में देखोगे आप पिलर्स कहीं नहीं दिखेंगे आपको। आपको वो सब आयरन गर्डर्स हैं जिसको सपोर्ट करके उसका सपोर्ट लेकर बनाया गया है टेम्पल्स। ठीक है, पिलर्स एब्सेंट है वहां पे, पिलर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो जगमोहन, इसमें जो मंडप है ना, मंडप वाले एरिया को जगमोहन बोलते हैं उड़ीसा में। जो मंडप जहाँ पे लोग बैठते हैं, जो पोर्टिको वाला एरिया मैंने बताया ना आपको इसमें मंडप वाला ये जो एरिया हो गया, उसको यहाँ पे जगमोहन बोल रहे हैं। ठीक है, जगमोहन बोल रहे हैं। उसके बाद जो बाउंड्री वॉल्स में से एक चीज स्पेशल बात है कि ना, बाउंड्री वॉल्स है, मंदिर के चारों ओर बाउंड्रीज बने हुए हैं। ये ना द्रविडियन में दिखता है, लेकिन नगर में और किसी में, ये दोनों में नहीं दिखेगा आपको, खजुराहो और सोलंकी में नहीं दिखेगा। तो ये द्रविडियन स्टाइल में दिखता है हर जगह। द्रविडियन स्टाइल से कहीं ना कहीं, मतलब उड़ीसा का तो आप जान रहे हो ना, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया से भी ट्रेड वगैरह रहता था, मतलब छेरी का भी रहता था। इवन जो चोलास थे ना वो उड़ीसा तक आ गए थे। इवन पल्लवास भी उड़ीसा तक आ गए थे। तो थोड़ा बहुत इनका रहा इन्फ्लुएंस रहा द्रविडियन स्टाइल से। ठीक है, उसके बाद सबसे फेमस टेम्पल तो आपको ऐसे बोलना भी नहीं पड़ेगा मुझे, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। इसका देखते हैं ना आपके कितना सुंदर, मतलब इसके जो आउटर वॉल्स हैं उसमें बहुत सारे चीजें बनी हुई है ना। और फिर एक जगन्नाथ टेम्पल भी है पुरी का, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। फिर एक लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। हम सब जगह गया हूँ ये सब जगह। ठीक है, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये तीनों आता है उड़ीसा स्कूल ऑफ नगर स्टाइल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या और बातें, अच्छा इसके बाद सन टेम्पल इतनी सुंदर है, मतलब इसकी जो चीजें इतनी अच्छी लिखी हुई हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि दिस इज अ मॉन्यूमेंट वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। ठीक है, टीच टुमारो प्लीज, टीच टुमारो, बट टुमारो एक्चुअली आई हैव प्लान्ड अदर अदर थिंग्स लाइक, एंड ये बहुत लंबा टॉपिक है। क्या बोलते हो आप लोग, क्लोज कर दूं ब्रिज आज का? ओके ओके कंटिन्यू। हाँ मतलब ऐसे एक्चुअली आप लोग जा सकते हो, इफ कितना टाइम खाएगा, और इट विल टेक सम टाइम, मतलब क्या बोलूँ, अभी टेम्पल्स में है यार, फिर जहांगीर वहांगीर मुस्लिम आर्किटेक्चर का भी करना है, अभी तो एंशियंट इंडिया में ही है। एक्चुअली इट विल टेक सम टाइम। ओके, एक काम करूँ, सुबह क्लास रख दूं क्या? सो जाएंगे बच्चे। ओके, तो इफ यू वांट आप लोग सो जाओ। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ थोड़ा बहुत और। एंशियंट कम से कम खत्म कर लेता हूँ, एंशियंट एंशियंट खत्म कर लेता हूँ, मिडिएवल छोड़ देता हूँ, मिडिएवल मैं कभी और कर लेता हूँ। ठीक है, ओके आई विल वॉच टुमारो, या ओके ओके यू कैन वॉच टुमारो ऑब्वियसली, नो नो इश्यूज। ठीक है, तो उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, ये तीन टेम्पल्स हैं। उसके बाद फिर खजुराहो स्कूल में क्या हो रहा है, खजुराहो स्कूल में चांदेला रूलर्स का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, चांदेला रूलर्स का। और यहाँ पर ये जो था उड़ीसा में छेदी रूलर्स का इन्फ्लुएंस रहा। बट क्या हुआ, फिर कुछ कमेंट आ रहा, या गुड नाइट गुड नाइट। ओके, तो चंदेला रूलर्स का इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पर स्पेशल क्या बात है ना कि एरोटिक स्टैच्यूज हैं।
ठीक है, एरोटिक स्टैच्यूज हैं। सो आप समझ सकते हो, जो कामा सूत्र है ना, वत्सायन ने एक किताब लिखी थी कामा सूत्रा, तो उसी से इंस्पायर होकर कुछ कुछ एरोटिक स्टैच्यूज डाल दिए खजुराहो में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूज हुआ है सैंडस्टोन का, यहाँ पर यूज हुआ है सैंडस्टोन का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत हाई प्लेटफॉर्म है, मंदिरों का प्लेटफॉर्म बहुत हाई है, हाई प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और हिंदू प्लस जैन रिलीजन के बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा सोलंकी स्कूल। सोलंकी स्कूल, तो सोलंकी स्कूल में क्या है, दैट ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, गुजरात प्लस राजस्थान, इस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। गुजरात प्लस राजस्थान वाले एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है सोलंकी। सोलंकी रूलर्स बेसिकली इसके पैट्रोनेज हैं। ठीक है। इसमें डिवॉइड है, कार्विंग्स नहीं है इसमें, ये डिवॉइड ऑफ कार्विंग्स है, मतलब जो भी दीवार है ना, दीवार के ऊपर कुछ कुछ आर्ट वार्ट नहीं किया हुआ है इसमें, वो डिवॉइड है ऑफ कार्विंग्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप टैंक रहा है। स्टेप टैंक मतलब मंदिर के साथ ना एक सूर्य कुंड रहा है अटैच्ड, मतलब पानी का एक स्रोत अटैच्ड रहा है। ठीक है, सूर्य कुंड अटैच्ड रहा है। ठीक है। और इसमें जो टेम्पल्स है ना, ये ईस्ट फेसिंग है। जो सोलंकी टेम्पल्स है, दे आर ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स, ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स हैं जी। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोधेरा, मोधेरा सन टेम्पल इन गुजरात। मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात। ठीक है। ये बिल्ट होता है 1026 से लेकर 1027 में बाय भीम वन। ठीक है, बाय भीम वन। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे फिर और द्रविडियन स्टाइल में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास ही कर लेता हूँ, मतलब लेट्स डू इट। एक दिन में सुबह में क्लास रखूँ क्या, मतलब सुबह में फिर टॉपिक खत्म करना है, 11 टॉपिक्स, मतलब ये तो हमारे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब तो इफ इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, तो कैसे किया जाए, एनी सजेशन मयंक एंड शुभम? कल सुबह वही करता हूँ, एक क्लास रख देता हूँ सुबह में, एंड इफ जो लोग आएंगे आएंगे, बाकी लोग ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। 11 AM, हाँ बिल्कुल ठीक है, आई लॉग इन एट 12:30, तो 11 AM में रख सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 11 AM में रखते हैं, एंड वहाँ पे हम लोग बाकी कर लेंगे डिटेल में, और तब कल ही मिलते हैं। ठीक है, अभी 11:56 हो गया है, तो चलो गुड नाइट देन।